हेलो फ्रेंड्स, गतिमान IQ स्टडी चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो आपके परसेंटेज चल रहा है, अभी परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके प्रीलिमिनरी टाइप में एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सब में ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, हर वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। और अपने सभी मित्रों को और सहपाठियों को ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे चलती रहे। और आइए, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसके आगे का भाग हम देखते हैं। तो ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल आपको उलझाने का काम करता हो। तो देखिए क्या होता है। किसी आयत की लंबाई में है सॉल्यूशन, ये माना है समझाने के लिए है ना, ये बनाना नहीं है तुमको। ये आयत की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। आयत की लंबाई में 10% की तो वृद्धि हो रही है, वो 10% की वृद्धि हुई, तथा चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुई। और ये जो चौड़ाई है आपकी, इसमें भी 10% की वृद्धि हुई। तो दोनों प्लस प्लस लिखूँगा मैं। तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होएगी? तो जैसे आपको पहले मैंने आपको लिखा रखा है फॉर्मूला, हैं लिखा रखा था ना आपको मैंने, +-a, फिर +-b, फिर +-a×b/100, ऐसे लिखा रखा था ना मैंने। तो इस चीज़ को हम बार बार नहीं लिखेंगे अब हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो आपके पास है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं सीधा। तो 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, तो +10, फिर 10% की क्या हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही, तो फिर 10। और फिर देखिए प्लस प्लस मैंने आपको बताया था प्लस होता है, पिछले वीडियो में देखिए जहां आपने क्वेश्चन किया है। तो ये प्लस और प्लस मिलके प्लस, और 10×a×b की जगह ये 10×10/100 है। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल है। अब लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ मैं, जिनकी मैथ वीक है थोड़ी सी, वो क्या सोचते हैं ये कट गया 100 से 100 है ना, और इसको छोड़ देते हैं इतने भाग को, और 10 + 10 20 करके आ जाते हैं वहाँ पे। यही हो जाता है गलत। और आप लोगों में से भी कई ऐसे सोच रहे होंगे, मैं जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में कह रखा है कि मुझे मालूम है समस्या कहाँ आती है। आप लोगों से बात नहीं हो रही है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी। तो देखिए यहाँ क्या होता है, 10 और 10, तो ये 10 + 10, ये तो हो गया 20। और ये है ना यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ 1 बचेगा। अगर मैं ये 5/5 लिखूँगा और आप इसे काटोगे तो ये क्या 0 हो गया क्या? 1 ही होगा ना इसका मान। तो यहाँ से 10 ये 100/100 कटेगा तो 1 नहीं रहेगा क्या? यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो ये 20 + 1 ये वाला यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 21%। और 21% की क्या हुई, वृद्धि। आया क्या समझ में आपको? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब इसी के आधार पर मैंने यहाँ नंबर 4 डाला, लेकिन सवाल नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे अपन अभी। इसी के आधार पर मैं एक सवाल आपको बनाता हूँ कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की तो अपन वृद्धि करते हैं, ये तीर बनाया मैंने, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 10% की तो वृद्धि कर दें, और 10% की ही उसमें क्या कर दें, कमी कर दें। 10% की क्या कर दें, कमी कर दें। तो वृद्धि वाले को मैंने ऊपर से दिखा रखा, देखो आप ये हैं, और कमी वाले को क्या कर रखा मैंने, नीचे की तरफ दिखा रखा है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? तो परिणामी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको यहाँ पे बोल के। मैं बोल रहा हूँ तो समझ ही रहे होंगे ना। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दूँ और चौड़ाई में 10% की कमी कर दूँ, है ये चौड़ाई लिख देता हूँ मैं, ये लो, चौड़ाई में 10% की कमी कर देते हैं, एरो नीचे कर दिया मैंने, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये वृद्धि में 10 और कमी में माइनस, कमी हो रही तो 10 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 10×10/100, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कट गए। अब क्या होता है यहाँ पे, ये प्लस का 10 एक ही बचेगा हैं,
और ये -10 और यहाँ से -1 बचेगा ना, यहाँ 1 होता है ना यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या, तो क्या आ जाएगा, +10 और -11। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 11 में से 10 गए तो 1 और वो माइनस का हुआ, तो ये नेगेटिव संख्या आई, तो ये मतलब क्या हो गया, ये 1% की कमी। ठीक आंसर। आगे बात आपके समझ में, ये था वो। तो ये आपका चौथा सवाल हो गया इसकी तरफ। इनमें तो वृद्धि हो रही थी दोनों में, इनमें एक में कमी हो इसलिए कराया मैंने सवाल। अब इसी तरह से वर्ग के ऊपर भी सवाल पूछ लेता वो कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाए, हैं, तो परिणामी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा या वृद्धि होगा या जो भी कुछ होगा, है ना। तो परिणामी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिणामी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, ये होगा क्वेश्चन, है ना। कमी होगा कि वृद्धि होगा। तो देखो आप जानते हो वर्ग ऐसा बनता है लगभग जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो माना लंबाई है ये इसकी 20 और इसमें भी है 20, है ना, और वर्ग की प्रत्येक भुजा में कह रहा है वो 20% की कमी, तो यानी इसमें भी कमी हो रहा है और इसमें भी कमी हो रहा है, दोनों में कमी हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। तब सवाल होगा तो वैसे ही, कैसे होगा, ये -20 लंबाई में कमी, है ना, उसमें भी 2 ही भुजा होगी, लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में भी 2 ही मानेंगे ना, होती हालांकि बराबर है भुजा है, लेकिन एक को लंबाई मानेंगे एक को चौड़ाई मानेंगे। तो -20 और चौड़ाई का कमी हो रहा है वो भी -20, और मैं जानता हूँ कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो +20 × 20/100 है, एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी है, और ये -20 और -20 जोड़ूंगा तो -40 और ये प्लस का 2 दूनी 4, तो बराबर -36% की कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में। क्या होगा, 36% की क्षेत्रफल में कमी आएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए आपका आगे का क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन 5वें के बाद। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो पहले तो समझ लो कि वृत्त, तो वृत्त हमेशा ऐसे बनता है, ये वृत्त है। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा ना तो आपको बताऊँगा मैं वृत्त में गोले में क्या डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा बाद में ना, अभी जितनी बात चल रही है उतनी कर लेते हैं। तो ये हमेशा 2 डायमेंशन बनता है, एक्स और वाई अक्ष में, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, है ना। वृत्त देखा ना, चूड़ी में 2 ही डायमेंशन है। और ये गोले वाला सवाल है तो यहाँ मैं गोला बना के थोड़ा सा बताता हूँ। गोला क्या होता है, ठोस होता है, आपने देखा होगा ऐसे। ये गोला आपका स्फीयर जो होता है वो ठोस होता है, और सर्कल जो होता है आपका 2 डायमेंशन होता है, और ये 3 डायमेंशन में होता है। अब इतना ही समझ लो, एक्स वाई और ये जेड, इसमें 3 डायमेंशन होता है ये, तो इतना ही समझो अभी आप, हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यही होता है एरिया बराबर वृत्त का। वृत्त का जो एरिया होता है πr² होता है। तो r² जो ये होता है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, r × r, और फिर इसको कह सकता हूँ क्या, भुजा गुणा भुजा। ये त्रिज्या ही तो है यहाँ से यहाँ तक की, जो r² है 2 बार, तो इसकी भुजा हो गई ना, ये वृत्त की त्रिज्या एक तरह से भुजा ही होगी वृत्त की, वो ये पूरा व्यास हो जाता है और ये त्रिज्या है। तो इसको हम इस सवाल को सोल्व करने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, ये भुजा × भुजा, तो ये a मान सकता हूँ और ये b मान सकता हूँ। बात आई क्या समझ में यहाँ तक। वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्षेत्रफल को, एरिया को ऐसे लिखा मैंने, बराबर होता है πr², और r² को, ये पाई तो कांस्टेंट मान होता है, आपको पता है 22/7 एक निश्चित मान है, तो उसका तो हम ना तो उसमें बदल सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन r² को हम r × r लिख सकते हैं। और इस r को मैं भुजा × भुजा लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए।
और इसको ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 50% की वृद्धि हो रही है, तो 2 बार वृद्धि होगी ना, एक ही सार में होगी और एक ही सार में होगी। तो ये सवाल कैसे सोल्व होगा, उसी सूत्र पर आपके, किस तरह से, +50% और ये +50%, और प्लस क्या होएगा, प्लस, और ये 50 गुणा 50 और बटे में 100, और इससे ये कटेगा एक बिंदी से एक बिंदी, तो ये 50 और 50 100, 50 प्लस ये वाला 50 और पाँचा हम 25, ये 25, इन सबको जोड़ेंगे तो 125% की क्या हो गई, वृद्धि। ये हो गया आपका आंसर। यही सवाल में कह रहा था कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यदि आप किसी की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करोगे तो त्रिज्या आर है, तो आर में वृद्धि करोगे ना, तो जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपको r² करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो 50 × 50 काउंट होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर भी होगा ना। तो उसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ समझाया है, ये चीज़ इसीलिए से समझाया था मैंने आपको कि ये होता है, तो इसको मैं r × r लिख सकता हूँ, तो इसको a मान सकता हूँ, इसको b मान सकता हूँ, दोनों में ही वृद्धि हो रही है, 50 + 50, और इन दोनों प्लस होने के कारण यहाँ भी प्लस आ गया, और 50 × 50/100 सूत्र के हिसाब से लिखा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी कट गया, ये 50 ये वाला रहा, ये वाला 50 ये रहा, और ये 5 25 ये रहा आपका, सबको जोड़ा 125% वृद्धि। किसमें, वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। ये आंसर हो गया आपका, ये सोल्व हो गया। यही गोले में बोल रहा है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दें, अब इसमें कमी कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ जब त्रिज्या में वृद्धि कर रहा था तो क्षेत्रफल में, जब त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जब त्रिज्या में कमी हो रही है तो त्रिज्या इतना बड़ा था, पहले सपोज करो गोला, उसकी त्रिज्या में कमी हुई, गोला छोटा हो गया तो उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ कमी कर रहा तो कमी होगी, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, ये गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये देखो 4 भी कांस्टेंट होता है, निश्चित है 4, पाई भी कांस्टेंट होता है 22/7, यहाँ भी r² बच गया, तो r गुणा r बिल्कुल इसकी तरह, और 50% की कमी हो रही है। तो पहला लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में, ये पहला 50 कमी हो रही थी, ये दूसरा 50 कमी हो रही है, और माइनस और माइनस मैंने अभी आपसे कहा था क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस 50 गुणा 50 है बटे में 100 हो गया, ये जेड यहाँ लिख दे, 100 हो गया। एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी से दूसरी बिंदी। अब देखो ये माइनस का 50 है, ये फिर माइनस का 50 है, और ये प्लस 5 25 है। अब -50 और -50 को जोड़ूंगा तो क्या बनेंगे, माइनस का 100 बनेगा, और ये प्लस का 25 है, तो माइनस का 25, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 100 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो 100 में से 25 जाएगा तो माइनस का 75। और मैंने आपको क्या लिखाया था कि जब भी संख्या में माइनस आ जाए तो 75% की क्या हो गई है, कमी होती है। ये सवाल भी आपका हो गया। बोलो ये दोनों सवाल समझ में आए कि नहीं आए। अगर आप पढ़ के नहीं जाते और ये डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन में तो आपसे हो जाते क्या वहाँ। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से देख लो, पढ़ लो, लिख लो हैं। उसके बाद आइए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, अभी हैं समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, साथ ही उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी व्यक्ति की बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अब माना उसका आय 100 रुपये है, अपनी आय का 75% खर्च, तो 100 रुपये जब आए 75% खर्च किया तो बराबर 75 रुपये खर्च किया उसने, यही बोलूँगा मैं। और 10% क्या है उसका, इधर ये 25% बचत हो गई उसकी, 25% बचत होगा कि नहीं होगा बचत। अरे 100 रुपये आए हैं, 75% यानी 75 रुपये जब वो खर्च कर रहा है तो 25 रुपये बचेगा ना, 75 माइनस कर दूंगा तो 25 बच गया है। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। यहाँ मैं लिख दूँ क्या, 100 - 75 = 25,
समझ में आ रहा है अब आपके ये। अब देखिए आप, अब नया आया में क्या, नए उसकी आय में 20% बढ़ जाता है। तो अब मान के चलो कि 20% बढ़ा, तब आय कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अब 20% बढ़ गया तो आय कितना हो गया, 120% हो गया। साथ ही उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। तो पहले जो खर्चा 75 रुपये था, पहले खर्चा बराबर 75 प्लस 20% बढ़ा। पहले 75 था, उसमें 20% और बढ़ गया। तो 75 का 20% कितना होता है, 20/100 है। तो 20 नहीं, 10% बढ़ा ना खर्चा, ये 10% खर्चा बढ़ा। तो जब हम सोल्व करेंगे इसको एक बिंदी से एक बिंदी, तो 7.5 रुपये, 7.5 रुपये क्या हो गया उसका, बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया इसका। तो 75 प्लस 7.5 कितना हो गया, ये 82.5, ये बढ़ा खर्चा हो गया उसका। यानी पहले 100 रुपये आए थी, ध्यान से देखो, तो खर्चा था 75 रुपये, तो 75 रुपये खर्च हो गया, तो बच कितना जाता था, 25 रुपये। ये अपन ने कहा है घटा करके। फिर वो बोलता है कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो 100 रुपये आय थी, 20% की जब 20% बढ़ा तो 120 रुपये आय हो गई, आय हो गई। अब 120 रुपये जब आय हो गई, तो पहले जो खर्चा था 75%, तो जैसे उसकी आय 120 रुपये बढ़ी थी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% खर्चा भी बढ़ जाए। तो जैसे 120 रुपये हुई, तो पहले जो 75 रुपये खर्च होता था उसमें 10% और बढ़ गया। तो ये 10% 75 का निकाला 7.5 रुपये, जो 75 में जोड़ देंगे तो 82.5 रुपये बढ़ा हुआ खर्चा हो गया उसका। तो अब खर्चा मतलब खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले बचत निकाल लेते हैं तभी तो होएगा। तो पहले बचते थे 25 रुपये, तो अब बचत कितना हो रहा है, 120 माइनस 82.5 है। तो आप यहाँ पे घटा लो थोड़ा सा, 120 और ये 82.50, इसमें 50 और यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 11 में 3, ये 37 रुपये बचा है उसका, 37.50 रुपये। अब बचत जब उसकी आय बढ़ गई, तब बचत उसकी कितनी हो गई, 37.50, और पहले बचत कितनी थी, 25 रुपये हैं। तब बचत में वृद्धि, यही पूछ रहा ना कि कितने % की वृद्धि हुई बचत में। तब बचत में वृद्धि अब कितनी हुई, 37.50 में से पहले कितने बचते थे, 25 रुपये बचते थे उसके, और अभी 37 रुपये बच रहे हैं। तो 37 में से 25 रुपये घटा दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा ना कि अब कितने % की वृद्धि हो रही है। तो 5 और 7 12.50 रुपये बढ़ रहे हैं, अब ज़्यादा उसके बच रहे हैं। मतलब अब जब 120 रुपये उसकी आय हो गई, तो पहले 100 थी तो उसकी बचत 25 थी। अब 120 जब आय हो गई तो उसकी बचत 12.5 रुपये हो गई। तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति की बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो ये जो 12.5 रुपये बढ़ रहे हैं, ये कितने के ऊपर बढ़ रहे हैं, प्रारंभिक बचत 25 रुपये। तो प्रतिशत निकालने के लिए 12.50/25 गुणा 100 हैं, और ये पॉइंट हटा दूँ मैं, यहाँ 12.50 वाले ये पॉइंट है जो हटा दूँ मैं, तो 1 और 2 ये नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे, और 25 पंजे 125 और ये जीरो, 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि आंसर। ये इतना बड़ा सवाल हुआ आपका, मेथड से आपको समझाने के लिए, मेथड से, प्रोसेस बाई। अब एक बात बताओ, तुम्हारा तो दिमाग काम करेगा नहीं क्योंकि अभी प्रैक्टिस में चल रहे हो। अब मैं बताता हूँ तुमको, है ना। अभी देखना, तुम कहोगे कि सर क्यों करवाया इसको फिर, तो ये समझाने के लिए कि ऐसे सवाल होंगे फिर। अब तुम ये बताओ कि पहले 25 रुपये बच रहे थे हमारे, 100 रुपये आए थी तो, और यहाँ तक ही आने के बाद हमको पता चल गया था कि 37 में से 25 घटाए तो 12.5 बच गए।
तो 12.5 25 का कितना है, आधा नहीं है क्या 50%। तो पहले इतना बच रहा था, अब इतना ज़्यादा बच रहा है, तो इसका मतलब 50% की वृद्धि हो गई ना हमारे। पहले 25 रुपये आई थी और 25 का आधा 12.5 होता है कि नहीं होता है, तो अब 37.5 बच रहा है, तो 12.5 रुपये तो हमारा बढ़ गया। तो 25 रुपये पे 12.5 रुपये यानी 50% हमारा बढ़ गया। हमें तो यही पता चल रहा था, लेकिन ये घटा के फिर परसेंटेज निकाल के तो मैं दिखाना पड़ा मुझे। ये तो रहा आपका मेथड। अब इसी सवाल को अगर मैं बोलूं कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखिए ये इतना कराने के बाद आपको ये सवाल समझ में आया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट मेथड। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, साथ ही उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, यानी सवाल में आय भी बढ़ा दे खर्चा भी बढ़ा दे, तो उसके बचत में कितने % की बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी ही पूछे। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखिए। आप ऐसे करना शॉर्ट ट्रिक से कि आय इंटू आय में वृद्धि है माइनस आय इंटू आय, ये जो आय हो रही है आय इंटू आय में वृद्धि, और खर्चा इंटू खर्चे में वृद्धि बटा आय माइनस खर्चा। ये सूत्र रहेगा आपका, है। तो ये सूत्र रहेगा आपका। अब आय कितना 100 रुपये माना था हमने, आय में वृद्धि 20 रुपये, माइनस खर्चा कितना था 75 रुपये, खर्चे में वृद्धि 10 रुपये यानी 10%। ये रुपये और परसेंट सेम ही चलेगा। आय 100 रुपये माना, आय में वृद्धि 20%, ये 20 माइनस खर्चा 75 रुपये, खर्चे में वृद्धि 10% वहाँ से, और बटा आय 100 रुपये और खर्चा 75 रुपये, ऐसे मान रख देना बस। और ये देखो ये हो गया 100 इंटू 20 2000 हो गया, ये 2000 माइनस ये 750 बटा ये 25, और 2000 में से 750 घटाएंगे तो 1250 बचेगा बटा 25, और ये 25 पंजे 125 और ये 0 बराबर ये 50% आंसर वृद्धि। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन का, लिख लेना या देख लेना आप, कुछ नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन आए आप पढ़, अभी आपको याद हो जाएगा। इस सवाल को पूरा जब कॉपी में लिख के करोगे ना यहाँ तक, तो अभी याद हो जाएगा, यहीं पे आपको ये मेथड दिमाग में आ जाएगा आपके। फिर कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला सीधा सा है, आय इंटू आय में वृद्धि, यानी पहले आय 100 मान रहे थे तो आय में कितनी वृद्धि हुई वो है यहाँ पे, खर्चा इंटू खर्चे में भी वृद्धि हुई है क्वेश्चन में, और बटे में आय माइनस खर्चा। तो आय 100 रुपये, तो आय में वृद्धि 20% हुई थी, तो ये रहा 20, खर्चा 75 रुपये हो रहा था पहले, फिर वृद्धि हुई खर्चे में 10, तो वो 10 रहा। 100 रुपये खर्चा आय था और 75 रुपये खर्चा था प्रारंभिक वाला, वो ये रहा। इनको गुणा कर दिया और कैलकुलेशन सोल्व किया, 50% आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। यदि ऐसा है तो अब आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सभी तक दूर दूर तक पहुंचाइए। इसके आगे के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं फिर हाजिर होता हूं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और तब तक के लिए अलविदा, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।